हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम और डिसऑर्डर। यानी इसेंशियल एलिमेंट की कमी होने पर प्लांट में कौन सा सिम्टम डेवलप होता है या कौन सा डिसऑर्डर डेवलप होता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज हंगर साइन। इनको हंगर साइन कहा जाता है, भूख का लक्षण कहा जाता है, हंगर साइन। दे आर एक्सटर्नली विजिबल पैथोलॉजिकल सिम्टम। ये बाहर से दिखने वाले रोग के लक्षण होते हैं जिनको आसानी से देखा जा सकता है। एंड इट कैन बी क्यूर्ड बाय प्रोवाइडिंग द डेफिशिएंट मिनरल। और अगर डेफिशिएंट मिनरल प्रोवाइड कर दिया जाए तो प्लांट में ऐसे डेफिशिएंसी जो होती हैं वो खत्म हो जाती है। तो इनको हंगर साइन कहते हैं, एक्सटर्नली विजिबल पैथोलॉजिकल सिम्टम होते हैं। और ये प्लांट में कब डेवलप होते हैं? जब ऐसे मिनरल का कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम हो जाता है। अब क्वेश्चन ये, क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है? तो कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच ग्रोथ ऑफ प्लांट इज रिटार्टेड। माने एलिमेंट का वो कंसंट्रेशन जिसके नीचे प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है, उसको क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट का कंसंट्रेशन अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम होगा तो प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम डेवलप करने लगेगा। आइए देखते हैं कि कैसे पता करते हैं कि प्लांट में किस एलिमेंट की कमी से कौन सा डेफिशिएंसी सिम्टम डेवलप होता है। तो एक होता है कल्चर सोल्यूशन। कल्चर सोल्यूशन जो होते हैं ये ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसमें वो सारे एलिमेंट पाए जाते हैं जो प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। तो उसको हम वाटर लेके उसमें डिजॉल्व करके और प्लांट को डायरेक्ट उसमें रख देते हैं। इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स भी कहा जाता है, सॉइल लेस कल्चर। इसका एग्जांपल है जैसे नॉप का सोल्यूशन, सैक का सोल्यूशन। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ऐसे एलिमेंट का मिक्सचर बनाया हुआ है, उसको डायरेक्ट आप वाटर में डिजॉल्व करके सोल्यूशन बना लेते हैं, उसको कल्चर सोल्यूशन कहते हैं। और दूसरा होता है डेफिशिएंट कल्चर सोल्यूशन। तो ये ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसमें वन और मोर एलिमेंट जो होते हैं वो डेफिशिएंट होते हैं। सपोज कि हमने कल्चर सोल्यूशन बनाया और इसमें से हमने सोडियम और पोटेशियम को बाहर निकाल दिया, तो ये सोडियम पोटेशियम डेफिशिएंट कल्चर हो गया सोल्यूशन। अब इसमें अगर हम प्लांट को ग्रो कराते हैं तो अगर प्लांट में पत्ती का रंग अगर येलो होने लगा, जिसको क्लोरोसिस कहते हैं, तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि सोडियम और पोटेशियम की कमी से प्लांट में पत्तियां पीली होती हैं, जिसको क्लोरोसिस कहते हैं। तो ये डिफरेंस है कल्चर सोल्यूशन और डेफिशिएंट कल्चर सोल्यूशन में। तो अगर आपसे पूछे कि डेफिशिएंसी सिम्टम जो होता है वो कैसे पता करते हैं, तो बाय यूजिंग द डेफिशिएंट कल्चर सोल्यूशन। अब देखते हैं कि प्लांट में कुछ रेडिली मोबिलाइज्ड एलिमेंट होते हैं जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। ये रेडिली मोबिलाइज्ड होते हैं। तो रेडिली मोबिलाइज्ड जो एलिमेंट होते हैं उनका सिम्टम जो होता है सबसे पहले कहाँ दिखता है? तो प्लांट के ओल्डर पार्ट में दिखता है, ओल्डर पार्ट में। और जो इमोबिलाइज होते हैं, इमोबिलाइज जो एलिमेंट होते हैं जैसे कैल्शियम और सल्फर, तो इनके डेफिशिएंसी का सिम्टम जो होता है सबसे पहले यंगर पार्ट में दिखता है, यंगर पार्ट में। ऐसा इसलिए होता है, देखिए अगर ये रेडिली मोबिलाइज होगा तो ये बड़ी पत्तियां हैं, ओल्डर पार्ट है, और ये यंगर पार्ट है। तो रेडिली मोबिलाइज होगा पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, तो रिक्वायरमेंट होने पे ये ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट पे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, मोबिलाइज हो जाएंगे, जिससे इनका सिम्टम जो होगा वो ओल्डर पार्ट में दिखेगा। और अगर इमोबिलाइज होगा तो ओल्डर पार्ट से इनका ट्रांसपोर्ट जो होगा, मोबिलाइजेशन जो होगा, वो यंगर पार्ट में नहीं होगा। इसलिए इनका सिम्टम यानी इमोबिलाइज कैल्शियम और सल्फर का जो सिम्टम होगा वो सबसे पहले कहाँ दिखेगा? आपको यंगर पार्ट में दिखेगा। दिस इज द रीजन। अब हम लोग देखते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स के एग्जाम्पल। पहला है क्लोरोसिस। इट इज द येलोइंग ऑफ लीफ। ये होता है मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन के डेफिशिएंसी से।
नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर की डिफिशियंसी होता है, सेल डिवीजन इनहिबिट होता है, डिले होता है। नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन और सल्फर की डेफिशिएंसी से फ्लावरिंग में डिले होता है। नेक्स्ट सिम्टम है नेक्रोसिस, इट इज नोन एज सेल डेथ। सेल डेथ को नेक्रोसिस कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैल्शियम, कापर, पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम के डेफिशिएंसी होता है। नेक्स्ट है कापर के डेफिशिएंसी होता है डाईबैक डिजीज, इट इज द डेथ ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टेम। सैम के डेथ को कहते हैं डाईबैक डिजीज, जैसे साइट्रस में होता है। और कॉपर की कमी से एक्जेंथीमा होता है, एक्जेंथीमा में बार्क जो होता है वो स्प्लिट करता है, जिसमें से जो गम रेजिन एक्सेट्रा होते हैं दे आर रिलीज्ड। तो कॉपर से डाईबैक और एक्जेंथीमा होता है। जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से व्हाइट बर्ड डिजीज होता है क्लोरोसिस की वजह से मेज में। राइस में खैरा डिजीज होता है और लिटिल लीफ डिजीज होता है, जिसमें पत्तियों का साइज होता है वो छोटा हो जाता है। नेक्स्ट है बोरान, इसके डेफिशिएंसी से हार्ट राट डिजीज होता है, इट इज द सॉफ्टनिंग ऑफ इंटरनल टिश्यू। इसकी कमी से इंटरनल टिश्यू जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे शुगर बीट में होता है। और लास्ट है मॉलिब्डेनम, इसकी वजह से विप टेल डिजीज होता है, इसका एग्जांपल है कैबेज। विप टेल में मिडरिप को छोड़ के लीफलेट का जो लीफ का जो सारा पार्ट होता है, लेमिना जो होता है वो डिजेनरेट कर जाता है। अब सपोज करिए जैसे ये लीफ है ऐसे, तो ये इसका मिडरिप है, तो इसका सारा जो सरफेस होगा वो एक्सेप्ट मिडरिप को डिजेनरेट कर जाएगा, तो टेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको कहते हैं विप टेल डिजीज। इस तरीके से आज का जो इंपॉर्टेंट लेक्चर था डेफिशिएंसी सिम्टम और डिसऑर्डर, कैसे पता करेंगे कि डेफिशिएंसी सिम्टम कैसे मालूम होगा, और कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, किस किस एलिमेंट की कमी से होते हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।